Hello viewers, welcome to my channel Electrical Study. After watching the video, if you think that it is helpful to you, then kindly do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notified when I upload a new video in my channel. And I would like to request you all to kindly do like and share my video as much as possible. तो इलेक्ट्रिकल डीसी मशीन की जो हमारा सीरीज़ अभी चल रहा है उसमें प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं डीसी मशीन की बेसिक लेवल से लेके थोड़ा एडवांस लेवल तक। आज हम उसमें स्टडी करेंगे कि डीसी मशीन में जो सर्किट डायग्राम्स होता है उस सर्किट डायग्राम से किस तरह से हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। So without wasting time, let's start today's session. So these are the basic electrical circuit models used in DC machines. तो DC मशीन में जो DC मशीन बेसिकली दो टाइप्स की होती है, एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड। ओके, वो डीसी मशीन का जो क्लासिफिकेशन है वो मैंने फर्स्ट वीडियो में सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप लोग वीडियो को प्रीवियस वीडियो को अभी तक वॉच नहीं किया तो उसका जो लिंक होगा प्लेलिस्ट का वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ पे विजिट करके आप लोग सिंपली पहले वो वीडियो को वॉच कीजिए, जिससे क्या होगा जो प्रीवियस बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्रिलिमिनरी कॉन्सेप्ट, वो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो जो डीसी मशीन होता है वो हम लोग दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक्साइटेड मतलब क्या होता है। ओके, तो डीसी मशीन में क्या होता है, डीसी मशीन में डीसी जनरेटर में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, राइट। सो जब भी हम लोग रोटर में मैकेनिकल एनर्जी को पुट करते हैं तब क्या होता है, रोटर में रोटेशनल फोर्स जनरेट होता है। ओके, अभी हम लोग को क्या करना पड़ता है, रोटर के जो दोनों साइड होता है, अपर साइड और लोअर साइड, अपर साइड और लोअर साइड में हम लोगों को, मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इस तरह से होता है हमारा रोटर, राइट। तो जब भी रोटर का जो शेफ्ट होता है मैकेनिकल फोर्स से वो क्या करता है, रोटेट करने लगता है, तब उसमें क्या होता है, हम लोगों को दो अपर साइड और लोअर साइड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना पड़ता है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स व्हेन वी प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल सप्लाई अक्रॉस द coil, देन दोज coil विल एक्ट लाइक ए मैग्नेट। ओके, तो जब हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई को रिमूव करते हैं तब मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी भी रिमूव हो जाता है। ओके, तो अगर हम किसी सेपरेट इलेक्ट्रिकल सप्लाई को यूज़ करके यहाँ पे जो मैग्नेट्स होता है मैग्नेट्स को फॉर्म करते हैं तो उसको बोलता है सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। ओके, और अगर मशीन उसका जो ओन एक्शन है, ओन एक्शन से अगर वो मैग्नेटिक पोल्स को जनरेट करते हैं तो उसको बोलते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन, राइट। तो ये है सर्किट डायग्राम सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग हम लोग यहाँ पे सेपरेटली एक डीसी सोर्स को यूज़ करके यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर चुके हैं, राइट। सो दैट मीन्स क्या होगा, जब हम यहाँ पे जो डीसी सोर्स होगा, डीसी सोर्स से जब भी सप्लाई हम लोग प्रोवाइड करेंगे तब उससे क्या होगा, एक करंट आई, फील्ड करंट हम उसको बोलेंगे आई एफ, यहाँ पे फ्लो करेगा। ओके, तो जब भी ये फील्ड करंट इस कॉइल से होके पास करेगा तब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्सेस जनरेट होगा, मैग्नेटिक पोल जनरेट होगा, इसके बाद फ्लक्सेस जनरेट होगा। ओके, और जब भी हम मैकेनिकल फोर्स देंगे रोटर में तब क्या होगा, रोटर रोटेट करेगा और रोटर में जो कंडक्टर होता है वो फ्लक्स को कट करेगा। इसी तरह से यह से ईएमएफ जो है वो जनरेट होता है, राइट। तो जो ईएमएफ जनरेट होता है उसको हम डिनोट करते हैं ई सफिक्स जी से। ओके, ई सफिक्स जी मतलब जनरेटेड, ई सफिक्स जी मतलब क्या हो गया हमारा, जनरेटेड वोल्टेज। ओके, और जो रोटर है, रोटर में कंडक्टर होता है तो कंडक्टर का एक रेजिस्टेंस होता है, कंडक्टर का एक रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस। ओके, और जब भी आर्मेचर में, दैट मीन्स रोटर में ईएमएफ जनरेट होगा तो वहाँ पे करंट भी जनरेट होगा, उसको हम बोलते हैं आर्मेचर करंट आई ए। ओके, ये सभी पैरामीटर रोटर में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ओके, तो जो आर्मेचर का दोनों एक्सटर्नल टर्मिनल्स है उसमें हम लोग लोड को कनेक्ट करते हैं।
ओके, तो यहाँ पे हम लोग कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस को लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो आर्मेचर करंट होगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो आर्मेचर करंट होगा वो कहाँ से जनरेट होगा, आर्मेचर से जनरेट होगा। सो दैट मीन्स आर्मेचर करंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा आर्मेचर करंट, राइट। तो आर्मेचर करंट जो होगा वो हमारा जो लोड टर्मिनल्स में फ्लो करेगा, और लोड टर्मिनल से जो भी करंट फ्लो होगा उसको हम बोलेंगे लोड करंट। तो यहाँ पे क्या होगा, जो आर्मेचर करंट है वही करंट लोड से फ्लो होगा। ओके, सो दैट मीन्स इन दैट केस द आर्मेचर करंट विल बी इक्वल टू लोड करंट आई सफिक्स एल। ओके, अभी हम लोग टर्मिनल वोल्टेज को बोलते हैं। तो टर्मिनल वोल्टेज कौन सा होता है, यहाँ पे जो लोड है, लोड का जो टर्मिनल होता है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वोल्टेज। ओके, तो टर्मिनल लोड के अक्रॉस कौन सा वोल्टेज अपियर होगा, देखिए पहले हमारा जो है वोल्टेज जनरेट करेगा आर्मेचर में, राइट। तो आर्मेचर में जो वोल्टेज जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे ईजी। इसके बाद आर्मेचर में क्या है, कंडक्टर है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, थोड़ा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा। तो उस वोल्टेज ड्रॉप को अगर हम डिडक्ट कर देंगे तब जो वोल्टेज होगा वो लोड के अक्रॉस जाएगा। इसीलिए टर्मिनल वोल्टेज को हम लिखते हैं ई जी माइनस आई ए आर ए। जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा करंट इंटू रेजिस्टेंस का ड्रॉप, इसीलिए आई ए इंटू आर ए। और इलेक्ट्रिकल पावर कितना डेवलप होगा, आर्मेचर में कितना पावर डेवलप होगा, तो पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, राइट। पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई डीसी के केस में। ओके, तो यहाँ पे जो आर्मेचर है इसमें जो वोल्टेज है वो कितना हो गया हमारा EG, और आई कितना हो गया IA। तो EG इंटू IA जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल पावर डेवलप्ड अक्रॉस द आर्मेचर, राइट। इसके बाद हमारा आएगा पावर डिलीवर्ड टू लोड, मतलब यहाँ पे जो लोड कनेक्टेड है, लोड में कितना पावर हमारा डिलीवर हो रहा है, राइट। तो लोड के अक्रॉस जो पावर होगा वो कितना होगा, लोड के अक्रॉस वोल्टेज इनटू करंट। तो लोड के अक्रॉस कितना वोल्टेज है VL, और करंट कितना है IL, राइट। सो इसी तरह से हम लोग जो मैथमेटिकल इक्वेशंस है वो सर्किट डायग्राम से डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड, या फिर मैं लिख दे रहा हूँ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन। तो किस तरह से सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन में हम लोग ये न्यूमेरिकल इक्वेशंस को डिटरमाइन कर सकते हैं, आज हमने ये डिस्कस किया है। तो आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरी steps to determine the numerical equations. Still you have any queries, you can ask in comment section. Okay, तो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग जो सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन है उसमें आता है सीरीज मशीन, शंट मशीन और कंपाउंड मशीन। उसमें किस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल इक्वेशंस को डिराइव कर सकते हैं वो स्टडी करेंगे। ओके, सो तब तक आप लोग थोड़ा होमवर्क कीजिए कि किस तरह से हम लोग सीरीज जनरेटर में यहाँ पे जो इक्वेशंस है इक्वेशंस को लिख सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।